सभी गुरु प्रेमियों को सादर जय गुरुदेव। परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी जी के अनमोल सत्य वचन। गुरु के वचनों को याद करना ही गुरु की पूजा है। वचन को याद करते रहो और उसके अनुरूप कार्य करते रहो तो काम बनने में कोई देर नहीं। बाबा जय गुरुदेव जी, 28 जनवरी 2001। विश्व के जिन जिन संतों ने उस परम आध्यात्मिक पद की प्राप्ति की है, अब उनका सामान्य मत संत मत है। संत मत एक स्वाभाविक विज्ञान है। वह संत उस प्रभु जो सबका मालिक है, उसकी आज्ञा से पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और आवागमन के बंधन से जकड़े हुए जीवों को नाम के अभ्यास द्वारा मुक्ति दिलाना और अपने धाम यानी सतलोक ले जाना ही उनका लक्ष्य होता है। परंतु आज की चकाचौंध भरी जिंदगी में आत्मिक चेतना प्रदान कर मुक्ति के पथ पर लगाने वाले संत बहुत कम हैं, जिन्होंने अपने सत्संग, व्यक्तिगत मुलाकातों, पत्रों एवं प्रश्नोत्तरों द्वारा जिज्ञासुओं की शंका समाधान कर आध्यात्मिक ज्ञान प्रदान किया है। एक ऐसे ही महान संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हैं। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के छोटे से गांव में हुआ था। बचपन में ही माँ बाप का साया छिन गया। बचपन से ही आप सच्चे गुरु की तलाश में भटकते रहे। अंत में उत्तर प्रदेश की इगलास तहसील जिला अलीगढ़ के गांव चिरौली में पंडित घोरेलाल शर्मा जी से ज्ञान प्राप्त कर साधना में लग गए और सन 1952 से आज तक भी भारत के छोटे छोटे गांवों से लेकर बड़े बड़े शहरों में जाकर परमार्थ का प्रचार किया। प्रचार कर सोए हुए जीवों को जगाने का कार्य कर रहे हैं। आपने कई करोड़ माया मोह के घोर अंधकार में डूबे जीवों को नामदान देकर आध्यात्मिक चेतना प्रदान की है। अमीर गरीब बड़े छोटे सब आपके चरणों में बैठ भेदभाव भूलकर आपके उच्च आध्यात्मिक उपदेश सत्संग का लाभ लेते हैं। आपका तेजस्वी स्वरूप और प्रभावशाली व्यक्तित्व लोगों को अनायास ही अपनी ओर खींच लेता है। आपका एक बार का दर्शन भी लोगों को अंतिम समय तक याद रहता है। आप अपने सत्संग में सुनाते हैं कि हमारी सूरत, आत्मा, सोल उस प्रभु जो आनंद, जीवन और शक्ति का समुद्र है कि एक बूंद है जो करोड़ों युगों पहले अलग हुई थी और यहाँ पर दुखी है क्योंकि यह उसका देश नहीं है। यह जब तक अपने असली पुरातन घर नहीं लौटती तब तक इसके दुखों का अंत नहीं हो सकता। इसके लिए उसे कहीं बाहर रास्ता खोजने की ज़रूरत नहीं। वह रास्ता तो इसी सरूर रूपी मानव मंदिर से जाता है। यह मानव मंदिर एक किराए का मकान है और श्वासों की पूंजी खत्म हो जाने पर खाली करना पड़ेगा। केवल एक ऐसे संत फकीर की ज़रूरत है जो वहाँ आता जाता हो। आप अपने सत्संग में वह रास्ता जिसे नामदान कहते हैं भी बताते हैं, जिसमें प्रतिदिन 3-4 घंटे सुबह और 3-4 घंटे साय अभ्यास करते हुए आप इसी मनुष्य शरीर में प्रभु का दर्शन दीदार कर सकते हैं और अपने धाम, अपने सच्चे घर पहुँच सकते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए आपके द्वारा बताया गया रास्ता वही है जो ईसा मसीह, कबीर, नानक, पलटू दादू, तुलसी, मौलाना रूम, शम्स, तब्रेज, हाफिज, मुजादिद, अल फसानी और दुनिया के अन्य संतों ने बताया था। वेदों में इसका उल्लेख अनहद मार्ग के रूप में किया गया है। मुसलमान फ़कीर इसे सुल्तान उज अचकार कहते हैं और बाइबल में इसे वर्ड या लोगास कहा गया है। भारतीय संत एवं आप इसे सूरत शब्द योग कहते हैं। आगरा दिल्ली बाईपास रोड मथुरा के पास आपका विशाल आश्रम है तथा सफ़ेद संगमरमर का एक विशाल मंदिर आपने अपने गुरु महाराज के चिन्ह के रूप में बनवाया है, जिसका नाम योग साधना मंदिर है, जिसे लोग जय गुरुदेव मंदिर भी कहते हैं। स्वामी जी के अनमोल सत्य वचन। 14 मार्च 1995 से 20 मार्च 1995 तक। बिना मतलब तुम घर से बाहर मत निकलो और दूसरी बात यह है कि किसी के साथ वाद विवाद में मत पड़ो। हिंदू मुसलमान छोटे बड़े सब एक दूसरे का साथ दो और प्यार मोहब्बत से रहो। आगे समय बहुत ही खराब आ रहा है। तुम इस बार मेहनत कर दो, फिर आगे तो ताज है। दूल्हे के सिर पर सेहरा तो एक बार ही रखा जाता है। जो दूसरों की निंदा और आलोचना करते रहते हैं वे भजन नहीं कर सकते।
महात्माओं ने कहा है, निंदा करने से पाप कर्म चढ़ते हैं। जिसकी निंदा की जाती है वो हल्का हो जाता है। निंदक अपने लिए नरक की दरवाज़ा खोल लेता है। सत्संगी जब अपने अंदर में तारा मंडल, सूर्य, चांद और दैविक मंडलों में देवी देवताओं को देखता है, उनसे बातें करता है, तो इन सब बातों को किसी से कहना नहीं चाहिए। उसे केवल गुरु को ही बताना चाहिए। गुरु का यही आदेश है। 14 नवंबर 1995 से 20 नवंबर 1995 तक। फ़कीर ही खुदा की जात की तस्वीर है। वह खुदा से मिले हुए होते हैं। उनकी दया मेहर हो जाए तो एक क्षण में कुछ का कुछ हो सकता है। जो शक्तियाँ ऊपर के मंडलों से इस पृथ्वी पर आई हैं, वो अब मैदान में उतरने वाली हैं। उनका काम होगा अधर्मियों का विनाश करना और धर्म की स्थापना करना। 7 मार्च 2000 से 13 मार्च 2000 तक। जब मैंने पहले जय गुरुदेव नाम का उच्चारण किया तो लोग हमको कहने लगे कि ये पागल हो गए हैं। पागल तो वो खुद थे। तुम्हारी किताबों में लिखा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात पर ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु ने जो कह दिया उससे करो। ये सोचो कि उसमें कोई राज है। वह जो कहे उससे तो करो, लेकिन वह जो करे उससे कभी मत करो, क्योंकि तुम समझ नहीं पाओगे, चक्कर में फंस जाओगे। वैसे तो एक बार किसी बात को मना कर दिया जाए तो मान लेना चाहिए, पर 2-3 बार जोर देकर कहा जाए तब तो यही सोचना चाहिए कि कोई बात होगी तभी ऐसा कह रहे हैं। गुरु महाराज की ऐसी दया और कृपा थी कि अगर आदमी से मैंने मेहनत शुरू की और आज तो हजारों लाखों हैं, पर कुछ नहीं, जैसे पहले मेहनत करता वैसे ही अब भी मेहनत करता हूँ। तुम भजन के लिए समय दो तो देखो कैसे तुम्हारी जीवात्मा की आँख नहीं खुलती है, कान नहीं खुलते हैं। तन से, मन से और धन से बुरा काम मत करो। कर्म बुरा नहीं करोगे तो अच्छे विचार आएंगे। अगर तुमने तन मन गुरु को दे दिया तो काम बन जाएगा। 1 लाख नहीं, 1 करोड़ गुरु कर लो। जब तक चेतन गुरु नहीं मिलेगा, जीवात्मा ऊपर के दैविक मंडलों में कभी नहीं जा सकती। महात्मा छोटे बनकर सबको उठाते हैं और बड़ा बनकर कोई भी जीवों को नहीं उठा सकता। महात्माओं की वजह से सब मामला रुका पड़ा है, या हम आपको बताए देते हैं, नहीं तो अब तक कुछ का कुछ हो जाता। सच्चा अमृत काया के अंदर है, जिसमें स्नान करने से जीव जन्म मरण से मुक्त होता है। ईश्वर धाम से ऊपर और ब्रह्म धाम से भी ऊपर मानसरोवर है, जहाँ रूहें नहाती हैं। करोड़ों सूर्यों का प्रकाश वहाँ के प्रकाश के सामने कुछ नहीं। इस नरदेही में वहाँ का अश्क पड़ा है। दोनों आँखों तक पिंड है और यहाँ तक कि ही 6 चक्र हैं। जो मुक्ति प्रदान करने वाला नाम है वह इन 6 चक्रों में नहीं है। पहले चक्र यानी मूल चक्र, गुदा चक्र में गणेश जी बैठे हैं। यह सबसे नीचे के देवता हैं। इससे आगे इंद्रिया चक्र है, ब्रह्मा जी हैं। फिर नाभि चक्र है, विष्णु जी हैं। हृदय चक्र है, शिव जी, और कंठ चक्र में शक्ति का वासा है। उसके आगे दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा बैठी है। ये जितने देवी देवताएं हैं सब आत्मा से ताकत लेते हैं। जो दुनिया का परमेश्वर है, परमात्मा ईश्वर है, वह काल है। उसे काल भगवान कहा जाता है। जिसको दुनिया पूजती है वह लोगों को खाता है। उसमें कोई रहम नहीं। सारा संसार काल के जाल में फंसा हुआ है। कलयुग का समय अभी पूरा नहीं हुआ है। उसका प्रथम चरण है, किंतु प्रथम चरण में ही पाप इतना बढ़ा है कि महात्माओं ने युग परिवर्तन की मौज की। इसी कलयुग में सतयुग आएगा और कलयुग जाएगा कुछ 1000 वर्षों के लिए। उसके बाद फिर कलयुग लग जाएगा। मरते वक्त यदि इंसान की भावना अथवा आशा धन में, संपत्ति में रहती है तो मृत्यु के पश्चात उसे पहले सांप की योनि मिलती है। मुक्ति संतों के दर्शन करके तर जाती है। संत मुक्ति को कुछ नहीं समझते। तुम मुक्ति की तलाश करते हो। मुक्ति यहाँ तो है ही नहीं। यह तो स्वर्ग, वैकुंठ, ईश्वर और ब्रह्म के ऊपर में है।
मन के अंदर बहुत विकार उत्पन्न होते हैं। युगों युगों तक इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर इसने विकार जमा कर रखे हैं। इसलिए सुमिरन ध्यान भजन के वक्त झट से भाग जाता है। नियम से बैठने का अभ्यास डालो। 1 घंटा तो बैठना ही चाहिए, फिर धीरे धीरे बैठने की आदत बन जाएगी। त्रेता के अंत में इतने आदमी नहीं मारे गए जितने द्वापर के अंत में मारे गए। विश्व के बड़े बड़े योद्धा सूरबीर बिगुल बजते ही 5 मिनट में कुरुक्षेत्र के मैदान में इकट्ठा हो जाते थे। विज्ञान इतना बड़ा हुआ था, कृष्ण ने लड़ाकर सबका अहंकार चूर कर दिया। पाताल लोक वही था जिसे आज हम अमेरिका कहते हैं। अपने घर चलने की तैयारी करो जहाँ से आए हो। धन संपत्ति बच्चा बच्ची सब स्वप्न है। जब चला गया तब सपना हो गया। दिन भी स्वप्न है और रात का भी स्वप्न है। पति पत्नी का संबंध है, कोई 20 साल तक फिर संबंध छूट गया तो सब स्वप्नवत है। अपनी मंजिल तय करो। मंजिल का मतलब मुकाम। जिन मुकामों से आए हो उन मुकामों को तय करते हुए अपने निज देश सतलोक पहुँचो। सत्संगियों को अपने मन की निरख परख करते रहना चाहिए कि कितना असर सत्संग का मन पर हुआ, कितना भजन ध्यान में रुका। इससे मन की चाल का पता लगता है। शाकाहारी रहना। कोई भी ऐसा नशा मत करना कि बुद्धि पागल हो जाए। अधिक मिलना जुलना कम करो। तुम जानते नहीं हो कि एक दूसरे के कर्मों का बोझ कैसे ट्रांसफ़र होता है। मिलने जुलने का बोझ आता है, इसे साधक जानते हैं। कभी किया कभी भजन नहीं किया, यह आदत मत बनाओ। करोगे तो दया मिलेगी। अंतर का दरवाज़ा खुलने तक काम हो जाएगा। 60 साल के बाद भजन नहीं हो सकता, शरीर जर्जर होने लगता है। वैसे कोई कोई जिसे लगन रहती है वह कर सकता है, मगर कोई कोई जिसे तड़प हो जाए। जैसे ही तुम माला लेकर बैठते हो कि मन भाग जाता है, तो फिर सुमिरन कौन करेगा। आश्रम पर रहकर तुम पड़े सोए रहोगे तो तुम्हें यहाँ रहने का फ़ायदा क्या। प्रातः घंटी बजती है तो तुम्हें चाहिए कि मैदान में आकर भजन पर बैठ जाओ। वैसे प्रातः 4 बजे सबको उठ जाना चाहिए। जिसको देखा नहीं उसकी पूजा कैसे करोगे। ध्यान उसी का हो सकता है जिसे तुमने देखा है। इसलिए कहा है कि गुरु का ध्यान कर प्यारे। गुरु इधर भी साथ देता है, ऊपर भी मददगार होता है। चेतन सृष्टि में तुम बगैर गुरु के एक कदम भी नहीं चल सकते। इधर तो शरीर हांड मांस का है, किंतु उधर ऊपर में सूक्ष्म और प्रकाशमान स्वरूप है। स्वरूप वही होता है जो यहाँ है, इसमें और उसमें कोई अंतर नहीं। जब हम सत्संग करते थे और कोई भाषण नहीं करता था, तब लोग भजन अच्छा करते थे, सुमिरन भी करते थे और ध्यान भी करते थे। प्रेम था, भाव भी था, सेवा भी थी और दया भी था, सब कुछ था। जब से ये भाषण शुरू हुआ तब से आज तक ये सब कुछ खत्म हो गया। 7 नवंबर 2000 से 13 नवंबर 2000 तक। मैं बराबर कह रहा हूँ कि इस समय पर हिंसा बहुत हो रही है। सुअर को दौड़कर पकड़ते हैं और उसे उल्टा टांग कर नीचे से आग लगा देते हैं। इतनी क्रूर हत्या। तुम ऐसी जगह पर खाओगे तो तुम्हें भी पाप लग जाएगा। नहीं मानोगे तो ऐसा समय आ रहा है कि तुम्हारे चिथड़े उड़ जाएंगे। इसलिए कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। जो नामदान लेने के बाद शाकाहारी नहीं रहते और खाने पीने लगते हैं, उनकी माफ़ी नहीं होती। कुदरत उन्हें सख्त सज़ा देती है। अन्न का बड़ा असर होता है। कोई कुछ देता है, तुम बिना सोचे समझे खा लेते हो, इसलिए तुम्हारा भजन नहीं बनता है। विचार गंदे हो जाते हैं और तुम गिर जाते हो। भवसागर से पार जाने के लिए महापुरुषों से प्रेम करना होगा। महापुरुष वही हैं जो गुरु हैं, जिसकी तीसरी आँख खुली है
और परमात्मा से मिलता है। उनसे प्रेम कर लोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, अगर नहीं करोगे तो परमार्थ का रास्ता साफ होगा। सत्संग में पड़े रहे और आते जाते रहे। सत्संग में पड़े रहोगे तो संसारियों से लाख दर्जा अच्छे हो। जैसे पहाड़ का पत्थर गर्म होता है और पानी का पत्थर ठंडा रहता है। 24 नवंबर 2000 से 6 दिसंबर 2000 तक। भजन करना है तो मोटी बातों को ध्यान में रखना होगा, नहीं करना है तो यह संसार है, फंसे रहो। तुम भजन करोगे और तुम बैठकर किसी का खाओगे तो तुम्हारे भजन में से चला जाएगा, तो तुम रखोगे क्या? दूसरे सेवा तो मेवा है। तुम ये सोचो कि हम बहुत बड़े आदमी हैं, हम ऐसे हैं वैसे हैं, सेवा नहीं करेंगे तो यूं ही रह जाओगे। सेवा करना है तो छोटे बड़ों से क्या मतलब। महापुरुषों की बात किसी की समझ में जल्दी नहीं आती। हमारे स्वामी जी महाराज 4-4 घंटे भजन में बैठे रहते थे, ये मैंने देखा है। एक बार मैंने साहस करके स्वामी जी महाराज से पूछा कि स्वामी जी, महापुरुष पूरे हो जाते हैं तो क्या तब भी भजन करते हैं? स्वामी जी बोले, बेटा भजन तो अंतिम श्वास तक करना है। हमने आप लोगों को टाट पहनाया है कि सादगी में रहोगे तो मन फैलेगा नहीं, चटक मटक में मन फंस जाता है। सत्संग में बात सामूहिक की जाती है, आप अपनी चीज़ पकड़ो। इसमें ऐसे लोग बैठे हैं कि जो यहाँ कहेंगे हम भजन करेंगे, उधर जाकर भूल जाएंगे। सेवा पवित्रता के लिए की जाती है। सेवा से मन, बुद्धि, चित्त, इंद्रियां पवित्र होती हैं, तब भजन बनता है। कमाई वाले महापुरुष कभी जमीन जायदाद से नहीं बंधते। वे आते हैं तो जमीन जायदाद तो आ ही जाती है। आप लोग समझते हो कि वो जमीन जायदाद से बंध गए, लेकिन ऐसा नहीं है। कबीर रैदास ने काशी छोड़ दिया, मीराबाई ने राजपाट को लात मारा। मुझसे भी जब स्वामी जी महाराज ने कहा कि मथुरा में कहीं कुटी बनाना, तो मैंने यह प्रार्थना की कि पैसा नहीं है कैसे बनेगा। तो कहने लगे कि तुम मालिक की तरफ अपना रुख रखना, माया तुम्हारे पीछे पीछे भागेगी कि हमसे कुछ सेवा ले लो। बात बिल्कुल सच है, समझने की है। दूसरे जहाँ ज़मीन जायदाद वाले रह जाते हैं, वहाँ कमाई खत्म हो जाती है, पाठ करने लगते हैं। 28 दिसंबर 2000 से 6 जून 2000 तक। तुमने कितने बड़े बड़े अपराध किए हैं, और अगर ठंडी में आश्रम में रहने से धुल जाए तो उस प्रभु की महान कृपा होगी। तुमने कितने घड़ों को फोड़ दिया, कत्ल कर दिया, और अब बिना संतों के कोई माफ़ नहीं कर सकता। राम और कृष्ण भी तुम्हारे गुनाहों को माफ़ नहीं कर सकते, और उन्होंने स्वयं कहा है कि काल रूप में तिन्हकर भ्राता, शुभ और अशुभ कर्म फल दाता। तुम आश्रम से प्रतिज्ञा करके जाओ कि मैं शाकाहारी रहूँगा और भजन करूँगा। निश्चय को मुताबिक ही क्रिया शुरू होती है। तुम अपने कर्तव्यों को भूल जाते हो, तभी असफल रहते हो। तुमने इतना गुनाह किया है कि बहुत पहले ही कुछ का कुछ हो गया होता, लेकिन महात्मा रोके हुए थे। भगदड़ मचेगी तो इधर के लोग उधर भागेंगे और उधर के लोग इधर भागेंगे। सारी दुनिया में हलचल मचेगी। वक्त का इंतज़ार करो। समय को, सत्संग के वचनों को याद रखोगे तो धोखा नहीं खाओगे। महात्माओं से प्रेम करो। प्रेम करोगे तो मोह बंधन ढीले होंगे। फिर वे तुम्हारी जीवात्मा को नाम से, शब्द से जोड़ देंगे। फिर काल भगवान तुम्हारा कुछ बिगाड़ नहीं सकेंगे। अन्यथा तुम्हें कर्मों का हिसाब देना पड़ेगा, इससे तुम बच नहीं सकते हो। दोनों आँखों के पीछे जीवात्मा का घाट है। वहाँ जब बैठने की आदत डालोगे तब तड़प बनेगी। तड़प और विरह जाग जाए तो कर्म जल्दी साफ होते हैं। फिर शब्द सुनाई देने लगता है, प्रकाश प्रकट हो जाता है। इस देश में आज सभी सेठ बन गए, तभी तो सब काम खराब हो गया। और फिर से तुमको सीखना है। फिर से सीखेंगे तो पुराने ज़माने की बातें काम देंगी। सेवा चैतन्य और सचेत होकर करो। सब आराम तलब हो गए, तभी तो सब लोग रो रहे हैं।
अभी तो ऐसा वक्त आने वाला है कि देश के हो या विदेश के हो, कोई कहीं भागेगा तो कोई कहीं भागेगा, कोई कहीं। वक्त को याद करो, ऐसी भगदड़ मचेगी। अकारण किसी को अपशब्द नहीं कहना चाहिए, किसी को अपमानित नहीं करना चाहिए। कोई तुम्हारे दरवाजे पर भीख मांगने आए, अगर नहीं देना है तो कह दो चले जाओ, और वह चला जाएगा। अपशब्द मत कहो। मैं इसलिए बताता हूँ कि बुरे काम का बुरा और अच्छे काम का अच्छा परिणाम होता है। कुदरत तुरंत इंतजाम करती है, और साधकों को तो बहुत संभल कर रहना चाहिए और बर्दाश्त करना चाहिए। अगर मनुष्य हो और मनुष्य की बुद्धि रखते हो तो गलत काम को तुरंत छोड़ दो। जब तुम्हें पता चल जाए कि गलत काम है और उसके करने से तुम 84 और नरकों में चले जाओगे, तो तुरंत फौरन छोड़ दो। आज और कल की क्या बात है, तुरंत छोड़ देना चाहिए। कुदरत के खिलाफ अगर तुम जाओगे तो वो तुमको माफ़ नहीं करेगी, इसलिए संभल जाओ, वरना उसके एक धक्के में सब साफ। भजन तो तुमको करना ही पड़ेगा, बगैर भजन किए हुए कर्म नाश नहीं होंगे। भजन से कर्म जलाए जाते हैं। सभी महात्माओं ने भजन पर ही जोर दिया है। भजन करोगे तो बुरे कर्म नहीं बनेंगे। समय कमज़ोर होता जा रहा है, तुम भजन करो, दूसरा कोई रास्ता नहीं। सुमिरन, ध्यान और भजन तीनों ज़रूरी है। पहले यह काम 2 दिन किया, 1 दिन नहीं किया तो यह ठीक नहीं। इससे साधना खंडित हो जाती है। इसलिए भले ही थोड़ी देर के लिए करो सुमिरन, ध्यान, भजन, रोज करो। भूत किसी को दिखाई देता है? किसी को नहीं दिखाई देता है। भूत तो होते ही हैं। नीमसार में तुमने देखा कि भूतों को भोजन दिया जा रहा था। तुम कहते हो कि भजन नहीं बनता, आलस आती है। साधन भजन करने का पक्का इरादा होना चाहिए। घर में रहकर सबकी सेवा करो, संयम से रहो और पति पत्नी 2-3 माह के लिए ब्रह्मचारी हो जाओ। घाट पर बराबर बैठोगे तो तड़प होगी, फिर भजन ध्यान बनने लगेगा। जब संकट का समय कभी भी आ जाए, तब धैर्य के साथ उसे काट लेना चाहिए। राम ने निरंजन भगवान की झलक देखी, जो सहस्रदल कमल में रहते हैं। गौतम बुद्ध ने भी यही अनुभव किया। केवल संत ही ऐसे हैं जो उनकी व्याख्या करते हैं और जीवात्मा को उनके धाम में पहुंचाकर निरंजन भगवान का दर्शन दीदार कराते हैं। फिर उससे भी ऊपर ब्रह्मपद में और उससे भी ऊपर पार ब्रह्मपद में पहुंचाकर मुक्ति और मोक्ष दिला देते हैं। मुक्ति और मोक्ष नीचे के किसी भी स्थान में नहीं है। दीन बन जाओ तो सभी लोग तुमको प्यार करने लगेंगे। जो दीन बन जाता है, परमात्मा उस पर दया करता है। माताएं अपने बच्चों को जंगल में छोड़ आती हैं, तो कोई भी हो जब उसे देख लेता है तो गोद में उठा लेता है, पालता पोसता है। जब तक मन में, बुद्धि में, चित्त में अहंकार रहेगा, सुरत जीवात्मा नाम को नहीं पकड़ सकती। जितने लोग तारीफ करें उतने ही तुम छोटे बनते जाओ, दीन बनते चले जाओ। ऊपर जाने का रास्ता बहुत बारीक है, बगैर छोटे बने उसमें कोई घुस नहीं सकता। दुख की तरफ सब लोग जा रहे हैं, गड्ढे में गिरने जा रहे हैं, सामान सब तैयार हो रहा है। मैं फिर कहता हूँ कि शाकाहारी हो जाओ। नहीं मानोगे तो तुम जानो और तुम्हारा काम जाने। कुदरत का करिश्मा कोई जानता नहीं है। 21 जनवरी 2001 से 27 जनवरी 2001 तक गुरु साफ नहीं रहेंगे तो आपको साफ कैसे करेंगे? उनके पास तो अग्नि है जिसमें तुम्हारे कर्मों को लेकर धोते रहते हैं। सुरत जीवात्मा
ब्रह्म पद से जब पार हो जाती है तब कारण शरीर छूट जाता है, अलग हो जाता है। ब्रह्मलोक के ऊपर पहुंचने पर ही जीवात्मा को अमृत पीने को मिलता है। शरीर से कमाई करके यहाँ का कर्म बोझा उतार दो। लिंग शरीर से कमाई करके लिंग लोक का बोझा उतार दो। फिर सूक्ष्म और उसके बाद कारण बोझा उतार दो। फिर सारे बंधनों से सूरत अलग होकर स्वयं शब्द रूप हो जाती है और तब उसे सच्ची मुक्ति और मोक्ष प्राप्त हो जाता है। लड़ाई झगड़ा मत करो। कोई अगर गाली भी दे तो वहाँ से हट जाओ, चुप हो जाओ, तो उसका जहर तुम पर नहीं चढ़ेगा। उसकी गाली उसी के पास वापस चली जाएगी। उसने तो आग लगा दी है और तुम पागल हो गए, बर्दाश्त नहीं कर सकते हो तो वहाँ से चले जाओ। महात्मा चुप रहते हैं, हंसते रहते हैं, कुछ कहते नहीं। वह लोगों के कड़वे वचनों को बर्दाश्त करते करते, सीखते सीखते महात्मा बन जाते हैं, गुणी बन जाते हैं। चुप रहने में बहुत गुण होता है। जो होना है वह तो होना ही। तुम भजन करो, भजन करोगे तो आग लगने पर बच जाओगे। दुनिया में जो हो रहा है उसे होने दो। कर्मों की आंधी चल रही है, उससे बचो। इस दुनिया में इच्छा किसी चीज़ से पूरी नहीं होती, ना धन से होती है और ना सामानों से होती है। यह देश ही कमी का इंसान, इसमें पूर्णता आ जाए आ ही नहीं सकती। सत्संग मिलने पर ही जीव जागता है। मालिक से ऐसी दया मांगो कि तुम्हारा भजन बने, ऐसी नहीं कि 2 दिन करो और फिर छोड़ दो। भजन रोज रोज करो, फिर जलवा देखने को मिलेगा। कम खाओ, गम खाओ और कम सो। साधक जब इन 3 बातों का ध्यान रखता है और अपने जीवन में उतार लेता है तब उसे सफलता मिलने लगती है। अन्न को बर्बाद मत करो, अन्न देवता है। कई स्थानों पर सूखा पड़ा है, लोग दाने दाने को तरस रहे हैं। भंडारे में रोटी खाओ मगर बर्बाद मत करो। घर में रहो, वहाँ भी इस बात का ख्याल रखो जब अन्न नहीं मिलेगा तो नाली में पड़ी हुई रोटी को भी उठाकर तुम खा लोगे। जब शुरू शुरू में संतों का आगमन हुआ तो उन पर लोगों को विश्वास नहीं होता था, पर संतों के आने का सिलसिला जारी हो गया। उन्होंने बड़ी मेहनत की जीवों के साथ में, उन पर संस्कार डाले। जितना जीव हजम कर सकते थे उसका संदेश सुनाते उतने ही संस्कार डाले। अब संस्कारों का समूह बन गया है। कर्म ही काम है। जो तुमने कर्म किए हैं वही तुम्हारे आगे आकर खड़े हो जाते हैं, इसलिए तुमको दुख भोगना पड़ता है। शब्द को ही पकड़ना है, वही तो हाथ है, उंगली है। पकड़ लो तो चढ़ा दिए जाओगे, पर सब टूट गया, अविश्वास हो गया तो कैसे जाओगे। तुम जल्दी मत करो, जितना वह कहें उतना करो तो तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा। जो ईसा मसीह ने कहा उसको करो तो तुम सच्चे ईसाई हो जाओ। जो मोहम्मद साहब ने कहा उसको करो तो तुम सच्चे मुसलमान हो। उन लोगों ने तो कहा कि रूहों पर रहम करो, मन इंद्रियों की कुर्बानी करो, रूह को पाक पवित्र बनाकर खुदा की तरफ लगाओ। सोचो तुम क्या करते हो। तुमने प्रतिज्ञा की थी कि हमें बाहर निकालो, हम तुम्हारा भजन करेंगे, पर बाहर आते ही तुम भूल गए। यह भी नामदान लेते हो तो कहते हो कि हम भजन करेंगे, करते नहीं हो तो चोट खाओगे। अपना सुधार किया नहीं, भजन भी छोड़ दिया, दूसरों को सुधारने में लग गए। यह नहीं समझते कि अगर लोग भजन करने में लग जाएंगे तो सुधर जाएंगे। वचनों का पालन करना चाहिए। वचनों का पालन ही ध्यान भजन में सहायक होगा। वचनों का पालन करोगे तो गुरु का स्वरूप सामने आ जाएगा।
नाम प्रकट हो जाएगा। 14 जनवरी 2001 से 20 जनवरी 2001 तक। महापुरुषों के वचन सदा सत्य होते हैं। वह जमीन आसमान में चली जाए या आसमान जमीन में आ जाए, लेकिन उनका शब्द बदलता नहीं है। वे त्रिकालदर्शी होते हैं। आँखों के नीचे 5 स्थान हैं। एक गुदा, दूसरा इंद्रिय द्वार, तीसरा नाभि कमल, चौथा हृदय चक्र, पांचवा कंठ द्वार और छठे चक्र पर सूरज जीवात्मा खुद बैठी है, जिसको आज्ञा चक्र, तीसरा तिल, भ्रुकुटी विलास कहते हैं। इसी छठे चक्र पर बैठकर सूरज नीचे सब चक्रों में अपनी ताकत देती है, तभी वे काम करते हैं। हिंदुस्तान में महात्माओं ने जितने भी धर्म चलाए हैं, उन सभी धर्मों में पहला मुख्य स्थान गुरु का है। सभी मजहबों में, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जैनी हो, कोई भी हो, सबसे पहले पूजा होती है गुरु की। वह परमात्मा व खुदा न कभी आया है और न कभी आएगा। उसकी नुमाइंदी हस्तियाँ इस भूमंडल पर आई और उन्हीं की पूजा होती है। ऐसे संत सद्गुरु जीवों को जगाकर, उन्हें रास्ता बताकर, भजन कराकर ऊपर के दैविक मंडलों में ले जाते हैं और ईश्वर का, ब्रह्मा का, पार ब्रह्म का दर्शन दीदार कराते हैं। दुनिया में 3 मुख्य चीज़ें हैं। पहला सत्संग, दूसरा सद्गुरु और तीसरा नाम। सत्संग सबसे मुख्य है। बिनु सत्संग विवेक न होई। दूसरा गुरु और उससे प्यार होना जरूरी है। तीसरा है नाम। नाम कहते हैं आवाज़ को, आकाशवाणी को, जो इस मनुष्य रूपी मंदिर में 24 घंटे हो रही है। जीवात्माएं उसी नाम रूपी डोर को पकड़कर ऊपर के लोकों में चढ़ जाती हैं। नाम की महिमा अपरंपार है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, कहाँ कहूँ लग नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। साधकों को 4 घंटा सोना चाहिए। 4 घंटे में नींद पूरी हो जाती है। जिनकी साधना बनने लगती है, अनुभव होने लगते हैं, उनके लिए 2 घंटे का समय भी पर्याप्त है। मैं तुमको चाहता हूँ कि तुम भी चाहने लगो तो काम बन जाए, प्रेम हो जाए, तड़प हो जाए तो रास्ता आसान हो जाएगा। इसलिए विरह अंग लेकर भजन करना चाहिए। सूरज के आगे अंधकार नहीं टिक सकता। इसी प्रकार महात्माओं के आगे बुद्धि विलास की बातें टिक नहीं पाती। महात्मा जो देखते हैं वो बयां करते हैं और तुम पढ़ी पढ़ाई बातें करते हो। पहले लोग जो सुनना चाहते थे, भविष्य का मैंने सब सुना दिया, अब कोई बात नहीं, अब तो प्रार्थना करो, भजन करो। सत्संग पर जोर दिया जा रहा है। इसके अलावा इधर उधर की कोई बात करने की किसी की ज़रूरत नहीं। सत्संग में बैठो तो पूरी बातें सुनो, अधूरी सुनोगे तो कुछ समझ में नहीं आएगा और अर्थ का अनर्थ कर दोगे। तुम उसको, गुरु को अंधा समझते हो, इसलिए बनावटी भजन करते हो। बनावटी भजन से ना तो तुम्हारा काम बनेगा और ना ही तुम्हारी रक्षा होगी। भजन की बाधाएं अगर हो तो बताओ, पर भजन न बनने की शिकायत मत करो। 28 जनवरी 2001 से 6 फरवरी 2001 तक। तुम्हें जो आदेश दिया जाए वह करो। जो आदेश दिया जाता है यह तुम भी करते नहीं, पर मन में सोचते हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो उसका फल नहीं मिलता। तुम समझते हो कि वह कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं समझते। महात्मा सब कुछ समझते जानते हैं, पर खोलकर नहीं कहते कि तुम अपना नुकसान कर लोगे और हमेशा के लिए चले जाओगे। जो सामान माया ने तुम्हें दिए हैं, उनमें से जितना दे सको ज़रूरतमंदों में बांटते जाओ, क्योंकि एक दिन तुम्हें सब कुछ यहाँ से छोड़कर जाना होगा। दुनिया का काम करते हुए भी भजन की फिक्र होनी चाहिए कि मुझे भजन करना है।
जब भी मौका मिले 5 मिनट 10 मिनट भजन पर बैठ जाओ। भजन एकांत में करना चाहिए, दिखावे का काम नहीं है। महापुरुषों के सत्संग में आकर अपने अवगुणों को एक एक करके निकालना चाहिए और गुणों को अपने अंदर में भरते जाओ। धीरे धीरे स्वभाव बदल जाएगा, सच्ची व सही बातें समझ में आने लगेंगी। भजन में जब कमी दिखाई दे तो साधकों को अपनी कमजोरियों पर ध्यान देना चाहिए। लगन और मेहनत में जब कमी होगी तो भजन में रस कम आएगा। क्रोध आने पर तुम चुप हो जाओ और वहाँ से हट जाओ। इससे दूसरों के कर्मों के बोझ से तुम्हारा मन मैला नहीं होगा। गुरु के वचनों को याद करना ही गुरु की पूजा है। वचनों को याद करते रहो और उसके अनुरूप कार्य करते रहो तो काम बनने में कोई देर नहीं। वचन याद करने से गुरु की याद बराबर बनी रहती है। कोई तुम्हारे घर भूखा आ जाए तो तुम उसे रोटी खिला दो, खाली पेट मत लौटने दो। इससे तुम्हारे अंदर दया का स्रोत खुल जाएगा और तुम्हारा मन को शांति मिल जाएगी। कभी भी एक परिवार में 2 भाइयों और सगी दोनों बहनों की शादी नहीं करनी चाहिए। दोनों सगी बहनों में कुछ समय बाद ईर्ष्या द्वेष के कारण प्रेम खत्म हो जाता है। नाम का एक तिनका भी घट में प्रकट हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब गुरु की कृपा से घाट पर नाम प्रकट हो जाता है तो ऊपर के मंडलों की सभी धुनों की झंकारें आने लगती हैं। इसी नाम को सुनकर सूरत के ऊपर लदे पाप पुण्य नाश होने लगते हैं। 7 फरवरी 2001 से 13 फरवरी 2001 तक। पक्का इरादा करो और भजन में बैठो कि हमें कुछ करना है तो भजन बनेगा। चेला नहीं बनना है, भजना नंदी बनो। चेला बनना आसान नहीं, सेवक बनो और सबसे छोटे होकर सेवा करो तो मालिक की प्रसन्नता हासिल होगी। बहुत से लोग हैं कि भजन पर बैठे और उन्हें नींद आ गई, फिर कहने लगे कि कल करेंगे और कल भी नहीं किया तो छोड़ देते हैं और कहते हैं कि फिर कल करेंगे। आज और कल में समय बीत जाता है। जब जीवात्मा इस पंच भौतिक शरीर को छोड़कर साधना में लिंग शरीर धारण करती है तो लिंग के आधार है केवल सुगंधी यानी खुशबू। वहाँ इतनी खुशबू है कि खुशबू की बरसात हो रही है। अगर सुगंधी नहीं मिले तो स्वर्ग वैकुंठ में कोई जीवात्मा नहीं रह सकती। सभी देवी देवता वही सुगंधी का आहार करते हैं। 5 व्यक्तियों का साथ नहीं करना चाहिए। पहला, जो सदा झूठ बोलता हो। दूसरा, मूर्ख व्यक्ति जो हित के समय नुकसान करा दे। तीसरा, कंजूस जो उचित समय शुभ कर्म में खर्च करने से रोके। चौथा, ओंझा व्यक्ति जो ज़रूरत के समय तुम्हारे काम ना आवे। और 5वां, विश्वासघाती जो अपना लाभ देखकर तुम्हारा नुकसान करा दे। सतलोक से एक धारा ज्वार भाटा की ओर चलती है जो भंवर गुफा में 10वें द्वार में, त्रिकुटी में और सहस्रदल कमल में है। फिर वहाँ से भी नीचे उतरकर यह धारा दोनों आँखों के सामने तीसरे तिल जहाँ चरण कमल है वहाँ एक बराबर आती जाती रहती है। विशेष सतलोक से जो सतपुरुष की दया की धार आती है उसका इंतज़ार साधकों को करना पड़ता है। भक्ति भाव में जो लोग हमेशा नियम से भजन में बैठते रहते हैं वो एक ही बार में उसी ज्वार भाटा से एकदम निकलकर ऊपर चले जाते हैं। साधकों को समझ नहीं आता कि यह क्या हो गया, करिश्मा हो गया था, उनके ऊपर गुरु की विशेष दया हो गई। यह सारा संसार भ्रम का है, चलायमान है, परिवर्तनशील है, क्षण भंगुर है। यह मनुष्य शरीर ही किराए का मकान है। इसमें रहकर कुछ कर लो। जब इस रास्ते पर जाओगे, चल पड़ोगे और शरीर छूट भी गया तो फिर दोबारा मानव जन्म मिल जाएगा। तुम दुनिया में रहो परंतु तुम्हारे मन में दुनिया नहीं रहनी चाहिए। ऐसा होने पर ही भजन ध्यान कर सकोगे। तुम्हारे हर श्वास पर भोग निश्चित है और यह तुम्हें मिलेगा।
परेशानियां तो आएंगी ही, यह बराबर बताया जाता है, लेकिन भजन करने लगो तो उनका असर तुम्हारे ऊपर कम होगा। 21 फरवरी 2001 से 27 फरवरी 2001 तक। इस वर्ष में भजन घर गृहस्थी में जब मौका मिले 2 मिनट, 4 मिनट, 10 मिनट फौरन एकांत में जाकर भजन में बैठ जाओ। दोनों आंखों के पीछे घाट है, वहाँ तक आवाज़ निरंतर आ रही है, घंटे घड़ियाल बज रहे हैं, उस आवाज़ को, शब्द को पकड़ लो। शब्द को पकड़कर ही तुम आसमानों की सैर कर सकते हो। इसी आवाज़ को शब्द कहते हैं, नाम कहते हैं, कलमा कहते हैं। छेड़ता तो कर्मों से आती है, पाप कर्म करने से तेज छेड़ होता है। सुंदरता छेड़ होती है, मनोबल छेड़ होता है। जो झूठ बोलता है, धोखा देता है, मारकाट करवाता है, वह चांडाल होता है। जब तक शरीर चले मेहनत करो, मेहनत ईमानदारी की रोटी खाओ। हम तो सबके लिए एक ही बात कहते हैं कि भजन करना है तो मेहनत ईमानदारी से काम करना होगा, नहीं तो गंदगी जमा हो जाएगी, मन मोटा होगा, भजन नहीं बनेगा। गुरु महाराज के पास एक आदमी आया, वह भी ब्राह्मण था। गुरु महाराज से बोला कि आप नाम को छोड़ दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। गुरु महाराज ने कहा कि तुमको तुम्हारे धन पर घमंड है, हमको अपनी गरीबी पर और गुरु के नाम पर विश्वास है। वह ब्राह्मण यह कहकर गया कि आपके दरवाजे पर कभी नहीं आएंगे। 3 साल के अंदर उसका सब कुछ चला गया। उसने स्वामी जी महाराज को खबर भेजी तो स्वामी जी महाराज ने कितनी बड़ी बात कही थी कि हम गरीबी नहीं छोड़ेंगे। आप महात्माओं को कैसे धोखा दे सकते हो? वो कहते कुछ नहीं पर इशारा देते हैं, समझते जानते सब कुछ हैं। यह चिन्ह मंदिर जो बन रहा है वह स्वामी जी महाराज का है। तुम यह कभी मत समझना कि मेरा है, मेरा कोई भी चीज़ वहाँ मत रखना। 7 मार्च 2001 से 13 मार्च 2001 तक। महाभारत 5000 वर्षों का तो ही है। इसमें विश्व के सभी योद्धा युद्ध करने आए थे और उनका सफाया हो गया। इतने ही नहीं, जो बचे कुचे यदुवंशी थे उनका सफाया हो गया। इसके पहले कृष्ण भगवान ने सभी को समझाया और उनके समझाने पर जब राजा प्रजा किसी से नहीं माना तो उन्होंने सबका नाश कर दिया। शक्तियाँ तो जिनका राज्य है उसी का हुक्म बजाती हैं। जब जब आबादी बढ़ती है तब तब ये शक्तियाँ समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आती हैं और नहीं मानते हो तो उनका संहार कर देती हैं। लेकिन महात्माएं बार बार समझाते बचाते हैं। इस वक्त आबादी बहुत बढ़ गई है। यदि संत ना होते तो अब तक कुछ का कुछ हो गया होता। संतों की वजह से कुछ ठीक हो पा रहा है। आपको यह नहीं मालूम। बात नहीं मानोगे तो कोई ना कोई घटना होगी ही। यदि तुम पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हो तो यदि कोई तुम्हारे यहाँ भूखा प्यासा आ जाए तो उसको रोटी खिला दो, तो उसकी सेवा कर दो। इसके पुण्य से महात्मा को दया आ जाएगी और मालिक तुम्हारे ऊपर दया कर देगा। कपटी मत बनो, गुरु से कोई दुराव छिपाव मत करो। कुछ उन्होंने पूछा तो सही सही बताओ, कुछ बताते हो कुछ छुपा लेते हो। वो समझते सब कुछ हैं, इशारे में समझाते हैं, खोल कर कह दे तो चले जाओगे। उनसे कोई दुराव मत रखो। महात्मा जो कुछ कहते हैं उसे ना तो आप समझते हो और ना ही पूछते हो, भ्रम में पड़े रहते हो। कोई चीज़ समझ ना आए तो पूछो, भ्रम में पड़े रहते हो, इसी से समय निकल जाता है, फिर पछताते हो। जो लोग नाम लेकर जाते हैं, यहाँ कहकर जाते हैं कि हम भजन करेंगे, उधर जाकर उलझ जाते हैं। यह नहीं सोचते कि हमें इतना महत्वपूर्ण नाम मिला है तो हम कुछ कमाई करें। दुनिया के काम में उलझे रहते हैं, संकल्प विकल्प करते रहते हैं और उसी में सो जाते हैं। हमारे स्वामी जी महाराज कहा करते थे कि सत्संग में हर प्रकार के जीव आते हैं। महात्मा सबकी भलाई की बात करते हैं। वो चाहते हैं कि सबकी भलाई हो जाए।
आप लोग गंदे विचारों से उल्टी सीधी बातें करते हो। सीधी सीधी बात करो, अपनी सेवा में चुस्त रहो। सेवा में चोरी करोगे तो भजन से भी चोरी करोगे। जो लोग अच्छा काम करते हैं उनसे अक्सर लोग नाराज़ रहते हैं, लेकिन अपना सही काम करते रहना चाहिए, उससे हटना नहीं चाहिए। संत फकीरों की मिसालें हैं कि जिन जिन लोगों ने महात्माओं को तंग किया, परेशान किया, तो सबका सफाया हो गया। महात्माओं से टकराना नहीं चाहिए, उनका रास्ता सीधी और सरल है। उनके स्थान को बचाना चाहिए, उनकी रक्षा करना चाहिए। भजन करना तो शरीर को स्वस्थ रखना होगा। शरीर रोगी रहेगा तो भजन नहीं हो पाएगा। गृहस्थ आश्रम में संयम से रहो, निष्कटी हो जाओ और तन मन गुरु को दे दो, यही दक्षिणा है। आपको तो भजन करना है, सीधा सरल रास्ता है, तो छल कपट की क्या ज़रूरत है। आप छल कपट करते रहोगे तो गंदगी जमा होती रहेगी। भजन क्या करोगे। परमार्थ के काम के लिए आत्मविश्वास और प्रेम प्रतीत होना चाहिए। अगर यह नहीं है तो चित्त डमाडोल रहेगा, आस्था टूटती रहेगी, मन चलायमान रहेगा कि ऐसा क्यों नहीं है, वैसा क्यों नहीं होता है। शुरू में मन सत्संग में ऐसे हिलोरे उठाता है, पर सत्संग सुनते रहोगे तो सुनते सुनते मन शांत होने लगेगा, समझने लगेगा और उसमें लगन पैदा हो जाएगी। कल हमारे पास एक देवी आई, उसकी शक्ल सूरत ऐसी कि अगर देख लो तो फिर देखना नहीं चाहोगे। लेकिन उसने जो कमाई की और जो बताया, तो उसकी भक्ति भावना देखकर, उसकी साधना देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। वह एक देखने की चीज़ थी। भजन करोगे तो रोग छूट जाएगा, तकलीफ़ कम आएगी। भजन में सब गुण है, शक्ति है, प्रकाश है, आनंद है, निर्भयता है। भजन रूखा सूखा खाकर ही होता है। चिकनी चुपड़ी खाओगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। स्वामी महाराज के वक्त में भी सूखी रोटी पसंद थी और अब भी वही बात है। सर पर चंवर नहीं झलवाता कि चंवर झल रही है। मैं तो सेवक हूँ, न मैं पहले महात्मा था, न अब हूँ और न भविष्य में रहूँगा। जो गुरु महाराज ने हुक्म दिया उसी का पालन कर रहा हूँ। सब लोग अपनी अपनी जगह पर सेवा कार्य में लगे रहे हैं। जो सेवा दी जाए उसे मेहनत और ईमानदारी के साथ करे। सेवा का फल भजन में जोड़ दिया जाता है। 21 मार्च 2001 से 27 मार्च 2001 तक खराबी तमक में होती है। हम आप लोगों को हमेशा समझाते हैं कि नए नए लोग आएंगे, उनसे प्यार से मिलो, झटका पटकी मत करो, कुछ कह दे तो बर्दाश्त करो। ये मैं जानता हूँ कि आप में उनसे भी ज़्यादा क्रोध है, पर तुमको बर्दाश्त करना है। आप चुप रहो, कुदरत सब इंतज़ाम कर देती है, वह तो चेतन है, सजा दे देगी। आपका रास्ता तलवार से भी ज़्यादा तेज है। प्रेम प्यार से रहो, विचार से रहो। उधर सत्संग हो रहा था, उधर झटका पटकी हो गई। तुमको उधर जाने की क्या ज़रूरत थी, बर्दाश्त करना चाहिए था। आप अपनी चीज़ काम में ले लो। दूसरों का क्या खरीदते हो, उसका असर तुम पर होता है। यह मैंने इसलिए कहा क्योंकि इसकी ज़रूरत थी। कलयुग में अन्न में प्राण है, इसलिए इसकी रक्षा करो, इसकी इज्जत और कद्र करनी चाहिए। जो अन्न की बेइज्जती करता है वो दर दर की ठोकर खाता है। खूब खाओ पर एक टुकड़ा बर्बाद मत करो। मैं फिर कहता हूँ कि अनाज इकट्ठा कर लेना, तुम ही लोगों के काम आएगा। मैं कितना खाता हूँ इतना तो मैं यहीं पैदा कर लेता हूँ। अन्न ही लड़े, अन्न ही कूदे। अन्न न मिले तो फौज लड़ना बंद कर देगी। साधु भी तपस्या तभी करेंगे जब रोटी मिलती रहेगी। पहले के युगों में अन्न के बिना भी रहा जा सकता था, पर कलयुग में अन्न मिलना चाहिए। अन्न में ही प्राण है। 14 जून 2001 से 20 जून 2001 तक कृष्ण भगवान थे। उन्होंने किसी को मुक्ति और मोक्ष नहीं दिया,
निरंतर उनके साथ रहने वाले पांडव द्रौपदी सहित मरने के बाद नर्क चले गए। यह हमारी धर्म पुस्तकें कहती हैं। हमने तो कृष्ण को देखा नहीं और आशा रखें कि वो मुक्ति मोक्ष दे देंगे तो क्या मिल जाएगी। मैं वो इंसान हूँ और तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि अगर तुमने जैसा बताया है भजन ध्यान सुमिरन चित्त लगाकर लगन के साथ किया और तुम्हारी तीसरी आंख दिव्य दृष्टि नहीं खुलती है तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन इसके पहले तुम्हें जिम्मेदार बनना होगा। अभी दुष्टों का विनाश नहीं हुआ है और दुष्टों का विनाश दुष्ट ही करते हैं। जब ऐसा होगा तब परिवर्तन हो जाएगा। यहाँ आश्रम में सुनने समझने के लिए आए हो तो आप सुनो भी, समझो भी और उस पर विचार करो। सुनोगे, समझोगे, सोचोगे तो कुछ निष्कर्ष निकल आएगा। सुनोगे नहीं, समझोगे नहीं, विचार नहीं करोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा। यह सत्संग है। बड़े बड़े विद्वान हैं, बड़ी बड़ी विद्या पढ़ी डाली, बड़ी बड़ी चीज़ें बना डाली, पर उनसे पूछो कि यह बताओ कि पृथ्वी पानी पर या पानी पृथ्वी पर, कोई न बता सकता। सच यह है कि सब एक दूसरे से जकड़े रहते हैं। जब शब्द खींचता है तो सब पृथ्वी बड़े बड़े पहाड़ भुर भुर होकर खत्म हो जाते हैं। महात्मा के सत्संग में हर प्रकार के शब्द मिलेंगे। इसमें संसारियों, परमार्थी चलने वाले साधकों सबके लिए शब्द रहते हैं। सब अपने अपने शब्द को पकड़कर अपना काम कर लेते हैं। जो अच्छे साधक होते हैं वह अपनी बात को पकड़ लेते हैं और उसे हर कोई नहीं समझ सकता। महात्मा जब एक स्थान पर रुक जाते हैं तो उनका सत्संग मिलते रहने से लोगों का जीवन बदल जाता है। फिर धीरे धीरे सत्संग सुनते सुनते लोग भजन करने लगते हैं। इसलिए सत्संग ज़रूरी है। जिस पर काल का कर्जा ज़्यादा लदा है वह सत्संग में नहीं बैठ सकता। महात्मा अपनी चाल ढाल ऐसे कर लेते हैं कि जिनसे लोग सत्संग छोड़कर चले जाते हैं, महात्मा को मालूम रहता है कि ये भजन नहीं करेगा और भजन करने वालों को बाधा पहुंचाएगा। काल को अपना कर्ज वसूल करना है, इसलिए वह ऐसी सुई लगा देते हैं कि ऐसे लोग सत्संग में टिक नहीं पाते। 14 जनवरी 2003 से 20 जनवरी 2003 तक तुमने पहले जो कर्म किया है उससे तुम्हारा प्रारब्ध बना। जो तुम्हारे प्रारब्ध में है वह तुमको मिलेगा। अब जो करते हो वो आगे के लिए, इसलिए महात्मा समझाते हैं कि अच्छे कर्म करो, आगे का प्रारब्ध अच्छा हो। क्योंकि कर्म करने का अधिकार है, कर्मफल देने का अधिकार उसने अपने हाथ में रखा है। अच्छे बुरे कर्मों से छूटना चाहते हो तो महात्माओं के पास जाओ, वो जो कहें वो करो। महात्माओं की एक एक बात को पूरा पूरा समझना है। कोई भी काम करो, कोई भी पेट से सीख कर नहीं आता है, बाहर सीखता है। एक तो देखा देखी सीखता है, दूसरा किसी ने बता दिया तब सीखता है, किसी ने सुनाया तब सीख जाता है। इस तरह देखते सुनते आदत पड़ जाती है। फिर वही आदमी काम करने लग जाता है। यहाँ मथुरा में देखा कि रोज़ सुबह सुबह परिक्रमा लगाते हैं, उनकी आदत पड़ गई है। ऐसे ही कोई काम होता है, तुम भी रोज़ भजन करने लगो तो आदत पड़ जाएगी। महात्मा की जरा जरा सी बातें पकड़नी है, परखनी है। एक एक बात पकड़े रहोगे, याद करते रहोगे तो पता नहीं कौन सी बात तुम्हारे काम आ जाए और किस बात की कब वो तुम्हारी इम्तिहान